हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और लगातार क्लास 9th मैथ्स के प्रश्न बैंक की सीरीज चालू है, जिसमें हम आज के इस वीडियो से हम अध्याय 14 सांख्यिकी वाले अध्याय को शुरू करने वाले हैं। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखने वाले हैं। मैं आपको विस्तृत रूप से समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, हम सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला बेसिक क्वेश्चन है सांख्यिकी किसे कहते हैं ना, अध्याय पर आधारित ये क्वेश्चन है, सांख्यिकी किसे कहते हैं। आपको सांख्यिकी शब्द का अर्थ बताना। तो देखिए सांख्यिकी हेडिंग डाले हमने, सांख्यिकी। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन किया जाता है ना। सांख्यिकी क्या है? एक गणित की शाखा है, एक गणित का पाठ है ना। गणित का एक अध्याय है जिसमें आंकड़ों का संग्रह किया जाता है ना। कई सारी जो संख्या होती है उनको इकट्ठा किया जाता है ना। प्रदर्शन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उनका वर्गीकरण और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। अर्थात सांख्यिकी के माध्यम से हम जो सारा संख्या होता है उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा है ना, बैंक में भी मतलब कि सारा डेटा इकट्ठा होता है ना। जो भी रिसिप्ट होती है, जो भी रुपए होते हैं, उनका सारा डेटा इकट्ठा होता है। वे भी एक प्रकार सांख्यिकी है। जब भी आपका रिजल्ट निकलता है तो उसमें भी हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है ना। हमारे कितने परसेंटेज बने हैं, हमें कितने अंक प्राप्त हुए, उसका भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो यही सांख्यिकी कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए प्राथमिक आंकड़े, जब अन्वेषक एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, है ना। जब अन्वेषक, अन्वेषक को हम कह सकते खोजकर्ता या फिर शोधकर्ता, है ना। जब अन्वेषक एक निश्चित उद्देश्य रखकर, है ना, जब अन्वेषक खुद प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर, खुद प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर डेटा को कलेक्ट करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है, तो वो जो आंकड़े प्राप्त करता है, जो सूचना प्राप्त करता है, हम उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए आपका रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट में जिस शिक्षक ने आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जिस शिक्षक ने आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है ना। वे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, वे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, आपके नंबरों को निकाल रहा है, आपको अंक दे रहा है। तो वे क्या हुए? प्राथमिक आंकड़े हुए। उदाहरण के तौर पर कक्षा 9वीं के 20 विद्यार्थियों की लंबाई, है ना। जब 20 विद्यार्थियों की लंबाई निकाली जा रही है तो जो लंबाई को माप रहा है वे सामने ही उपस्थित है ना। वे खुद ही उन 20 विद्यार्थियों की लंबाई को माप रहा है और आंकड़ों को निकाल रहा है। दूसरा, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, है ना। 10 विद्यार्थी को की कॉपी को जो चेक कर रहा है वे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, वे खुद ही कॉपी को चेक कर रहा है और नंबरों को निकाल रहा है। तो ये जो आंकड़े होते हैं ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, आंकड़े प्राप्त किए गए हैं, उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, है ना। मान के चलिए हम किसी न्यूज़ चैनल से हम सूचना को प्राप्त कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल के पास तो पहले से सूचनाएं कहीं से आई है, तो हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से सूचना को प्राप्त कर रहे हैं। भले वो सही है या फिर गलत, हमें इस बात का पता नहीं है। तो ये जो सूचना होती है, जो आंकड़े होते हैं, वे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, है ना। जब गणित की परीक्षा का रिजल्ट निकला तो हमें पता चला कि 10 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, पर यह बात सही है या फिर नहीं, इस बात को हमें पता नहीं है। हम तो केवल वहाँ पर बोर्ड में सूची टंग गई है, सूची लटकी हुई है, हम सूची देखकर हम सूची को देखकर ये बता रहे हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि किसने ये कॉपी को चेक कर रहा है ना, जिसने कॉपी को चेक कर रहा है वो सही कर रहा है या फिर नहीं, आंकड़े सही है या फिर गलत, तो इस बात का हमें पता नहीं रहता है। अर्थात हम किसी और के माध्यम से सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, वे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे।
संक्षिप्त तौर पर प्राथमिक आंकड़े में हम खुद ही आंकड़ों का निष्कर्ष निकालते हैं और द्वितीयक आंकड़े में हम किसी स्रोत से सूचनाएं प्राप्त लेते हैं। किसी स्रोत के पास पहले से सूचना है, हम उस सूचना को पुनः प्राप्त करते हैं। अर्थात इन्हें कहते हैं हम प्राथमिक आंकड़े और इन्हें कहते हैं हम द्वितीयक आंकड़े। तो इस प्रकार से हमने बेसिक क्वेश्चन को समझ लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।